नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेंडिंग में। और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों राजस्थान के पशु संपदा के बारे में। दोस्तों, पशु संपदा के बारे में पढ़ने से पहले दोस्तों हम आपको ये बता दें कि चाहे रीट हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उसमें पशु संपदा से संबंधित एक सवाल ज़रूर आता है दोस्तों। और एक सवाल आता है दोस्तों डेयरी विकास कार्यक्रम में से। तो ये 2 सवाल ज़रूर आते हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं राजस्थान की पशु संपदा के बारे में। राजस्थान की पशु संपदा में दोस्तों ऐसे पशु आते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी होते हैं। इनसे हमें दूध मिलता है, इनसे हमें ऊन मिलती है और इनसे दोस्तों हमें मांस भी प्राप्त होता है दोस्तों। भैंस, गाय, बकरी, भेड़ें, ऊंट, खच्चर, घोड़े आदि ये ऐसे पशु हैं जो राजस्थान की पशु संपदा में आते हैं दोस्तों। दोस्तों, पशु संपदा के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ी-सी जानकारी पशु संपदा के बारे में ले लेते हैं। ये देखिए दोस्तों कि सबसे पहले जो पशु गणना हुई थी वो दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 में हुई थी दोस्तों। इसके बाद में जो स्वतंत्र भारत में पशुओं की गणना हुई थी वो 1951 में हुई थी। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि ये पशु गणना करवाता कौन है? तो दोस्तों हम आपको बता दें, हर 5वें वर्ष में राजस्व मंडल अजमेर द्वारा पशु गणना करवाई जाती है दोस्तों। अगली चीज़ है दोस्तों, राजस्थान का देश में जिन पशुओं में प्रथम स्थान है उनमें हैं बकरी, गधा और ऊँट। दूसरे स्थान पर भैंस हैं और तीसरा स्थान पर घोड़ा और टट्टू हैं। जबकि चौथे स्थान पर भेड़ें हैं, जबकि पांचवा स्थान गाय का है दोस्तों। सर्वाधिक पशु बाड़मेर में हैं और सर्वाधिक पशु घनत्व डूंगरपुर में 433 है दोस्तों। जबकि सबसे कम पशु घनत्व जैसलमेर में 62 है दोस्तों। आगे हम दोस्तों आपको बताएंगे कि क्या प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से। देखिए दोस्तों, जो पशुओं के रोग होते हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। इनमें से भी एग्जाम में प्रश्न आते हैं। और जो पशुओं से संबंधित जो दिवस होते हैं जैसे विश्व दुग्ध दिवस और दूसरे जो विश्व रेबीज दिवस, विश्व अंडा दिवस, ये इस तरह के जो दिवस आते हैं उनके बारे में भी हम आपको आगे जानकारी देंगे। पशुओं से जुड़े कुछ मेले भी होते हैं दोस्तों, जैसे श्री मल्लीनाथ पशु मेला, लूनी नदी के किनारे पर भरने वाला मेला और बलदेव पशु मेला, तेजाजू पशु मेला। इन मेलों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों हमारे वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं पशुओं की नस्लों के बारे में दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर है गौवंश, यानी गायों के बारे में पढ़ लेते हैं। गायों की कौन कौन सी नस्ल होती है दोस्तों? गायों में गीर, थारपारकर, नागौरी, राठी, कांकरेज, हरियाणवी, मालवी, सांचौरी, मेवाती आदि तरह की ये जो नस्लें होती हैं गाय की होती हैं दोस्तों। इसमें जो विदेशी नस्लें होती हैं वो जर्सी, हॉलस्टीन, रेड डान, ये सभी गाय की नस्लें होती हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं गाय की गीर नस्ल के बारे में। ये दोस्तों अजमेर, ब्यावर, टोंक, भीलवाड़ा, किशनगढ़, चित्तौड़गढ़ और बूंदी जिलों में पाई जाती है दोस्तों। इसका जो मुख्य स्थान है वह गुजरात का गिर वन और या काठियावाड़ जो है वो स्थान इसका मूल स्थान कहलाता है दोस्तों। नंबर 2 पर है थारपारकर। यह जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर और जालौर में पाई जाती है। मूल स्थान इसका सिंध क्षेत्र, मालानी गांव, बाड़मेर है दोस्तों। यह है अधिक दूध देने के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो ये प्रश्न आ जाते हैं दोस्तों कि जो गाय हैं जैसे थारपारकर गाय है, इसका जो क्षेत्र है, प्राप्ति क्षेत्र वो कहाँ है, या फिर इसका मूल स्थान जहाँ पर ये पाई जाती है वो कहाँ पर है। तो इन्हें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। इसके बाद में जो तीसरे नंबर पर है वो है नागौरी गाय। नागौरी गाय नागौर, डीडवाना, कुचामन, जोधपुर ज़िले का उत्तरी पूर्वी भाग और बीकानेर का नौखा भाग यहाँ पर ये पाई जाती है। इसका मूल स्थान नागौर ज़िले का सुहालक प्रदेश है।
दोस्तों नागौरी जो बैल होते हैं वो दौड़ने में बहुत ही तेज और बहुत ही मजबूत भारवाहक तथा कृषि कार्यों में उत्तम क्षमता वाले होते हैं दोस्तों। अगला है राठी गाय। राठी गाय बीकानेर में, श्री गंगानगर में, फलौदी, जैसलमेर और चूरू के कुछ भागों में पाई जाती है। यह है इसका जो मूल स्थान है वह लाल सिंधी और साहिवाल, ये इन दोनों से मिश्रित नस्ल है दोस्तों, और यह राजस्थान की कामधेनु कहलाती है। यह दूध देने में सबसे अग्रणी गाय कहलाती है दोस्तों। कामधेनु का मतलब है जो सबसे ज़्यादा दूध देती है, धेनु जो है उसे गाय को कहते हैं दोस्तों। इसके बाद में है कांकरेज। ये कांकरेज बाड़मेर में, बेनाड बेनेहड़ क्षेत्र जालौर में तथा जोधपुर जिले के कुछ भागों में पाई जाती है। इसका मूल स्थान गुजरात का कच्छ का जो रण क्षेत्र है वहाँ पर इसका मूल स्थान है। यह गाय भार वहन और दुग्ध उत्पादन दोनों के लिए प्रसिद्ध है। बैल अधिक बोझा ढोने के लिए, कठोर भूमि को जोतने और तीव्र गति से चलने के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। इसके बाद में है छठे नंबर पर हरियाणवी गाय। हरियाणवी गाय सीकर, झुंझुनू, जयपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू आदि स्थानों पर पाई जाती है। इसका मूल स्थान रोहतक है, हिसार और गुड़ग्राम है, और दूध व भारवाहन दोनों ही दृष्टियों से यह उपयुक्त गाय मानी जाती है दोस्तों। इसके बाद में आ जाती है दोस्तों मालवी गाय। ये झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूंबर, उदयपुर आदि स्थानों पर पाई जाती है। इसका मूल स्थान मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है। यह भार वाहन नस्ल होती है दोस्तों, यानी ये बोझा ढोने के काम के लिए बहुत ही अच्छी नस्ल होती है। इसके बाद में है सांचौरी नस्ल की गाय। ये जालौर, उदयपुर, पाली, सिरोही आदि स्थानों पर पाई जाती है और ये डेयरी उद्योग के लिए उपयोगी मानी जाती है दोस्तों। इसके बाद में मेवाती गाय आती है, इसे कोठी भी कहते हैं। ये अलवर, खैरथल, तिजारा और भरतपुर डीग में पाई जाती है दोस्तों। इसके जो बैल होते हैं हल जोतने और बोझा ढोने के लिए बहुत ही उपयुक्त माने जाते हैं। ये तो हैं गायों की देसी नस्लें दोस्तों। कुछ गायों की विदेशी नस्ल भी होती हैं दोस्तों, उनमें से हम आपको जो प्रमुख नस्ल हैं उनके बारे में बता रहे हैं। पहली नस्ल है दोस्तों जर्सी। यह मध्य और पूर्व राजस्थान में पाई जाती है। इसका जो मूल स्थान है वो अमेरिका है। ये बहुत कम उम्र में दूध देने लगती है दोस्तों, और दूध देने में सबसे ज़्यादा अग्रणी है। इसमें जो दूध में वसा की मात्रा पाई जाती है वो 4% तक पाई जाती है दोस्तों। दूसरे नंबर पर है हॉलिस्टीन गाय। ये मध्य और पूर्व राजस्थान में पाई जाती है। इसका मूल स्थान हॉलैंड और अमेरिका है। इसका सफ़ेद और काले रंग का शरीर होता है और ये सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल होती है। दूध में वसा की मात्रा 3.5% होती है दोस्तों। और इसके बाद में है रेड डैन। ये दोस्तों ये भी मध्य और पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है और इसकी उत्पत्ति स्थान डेनमार्क है। ये भी दूध देने में अग्रणी गाय होती है। तो दोस्तों ये है गाय की कुछ नस्लें जो हमने आपको बताई। इनमें से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर नस्लों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। दोस्तों अब आइए देखते हैं गायों में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख रोगों के बारे में। सबसे पहले है विषाणु जनित रोग। इसमें पशु माता, खुरपका और मुंहपका रोग आते हैं। उसके बाद में है प्रोटोजोआ जनित रोग। इसमें बेबीसियोसिस, थिलेरिएसिस, एनाप्लाज्मोसिस और फाइलेरियासिस रोग आते हैं। इसके बाद में दोस्तों जीवाणु जनित कुछ रोग हैं जो गायों में पाए जाते हैं। इनमें है लंगड़ा बुखार, प्लीहा ज्वर, क्षय, टिटनेस और थैलेला रोग। ये रोग गायों में पाए जाते हैं दोस्तों अब देखते हैं गायों से जुड़े कुछ मेलों के बारे में। सबसे पहले है मल्लीनाथ का पशु मेला। ये तिलवाड़ा बालोतरा में लगता है। ये थार पारकर गाय से संबंधित है दोस्तों। दूसरा है श्री बलदेव मेला। ये मेड़ता नागौर में लगता है और ये नागौरी गाय से संबंधित है। फिर है तेजाजी पशु मेला। ये पर्वतसर डीडवाना कुचामन में लगता है और ये नागौरी गाय से संबंधित है। फिर है दोस्तों रामदेव पशु मेला। ये मानासर नागौर में लगता है और ये नागौरी गाय से संबंधित है। इसके बाद में है गोमती सागर मेला। गोमती सागर मेला झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। ये मालवी गाय से संबंधित है। इसके बाद है चंद्रभागा मेला।
ये भी झालरापाटन में लगता है और ये मालवी गाय से संबंधित है दोस्तों। इसके बाद में है गोगा मेडी का मेला। गोगा मेडी का मेला हनुमानगढ़ में लगता है, ये हरियाणवी गाय से संबंधित है। इसके बाद में जसवंत प्रदर्शनी मेला या जसवंत मेला लगता है, ये भरतपुर में लगता है पशु मेला और ये हरियाणवी गाय से संबंधित है। इसके बाद में दोस्तों कार्तिक पशु मेला लगता है, ये पुष्कर में लगता है और गीर गाय से संबंधित है। इसके बाद में महाशिवरात्रि पशु मेला ये करौली में लगता है, ये हरियाणवी गाय से संबंधित है। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी गाय से संबंधित। बाकी हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, हमारे चैनल पर आइए, हमारे वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।